बता रहे हैं कि आप लोग धोखे में मत रहना। सत्संग का फ्री मिलता है, वो क्या कहते हैं, कूपन, टोकन, कूपन जो भी हो, फ्री मिलता है, एक दिन पहले मिल जाता है। अब वहां 5 लोग खड़े हुए एक परिवार के और ले गए। इसके बाद वो 5 लोगों को 1,000 2,000 का बेच दिया। अब वो आके सत्संग में बैठने के लिए जब, तो उसकी अवस्था लिखी जाती है और उसका लिंग परिचय की पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो मान लो 5 स्त्रीलिंग लिखे हुए नाम है और उनमें 5 पुरुष आ रहे हैं, अवस्था अलग है, उनका आधार कार्ड अलग है। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे, आपका तो कूपन है नहीं, आपका टोकन तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने 1,000 में खरीदा, मैंने इतने में खरीदा। ये अपराध है, ना सुनने वाले को लाभ मिलेगा और ना बेचने वाले को, दोनों को पाप लगेगा। जब यहां नहीं लिया जाता तो कोई भी ऐसी गंदी हरकत करके यहां ना बैठे कि हम 2,000 में खरीद के आ रहे हैं, तुम्हारे को पाप लगेगा। तुम यहां आकर के स्वयं खड़े होकर लीजिए, नहीं है तो गली में बैठ के सुन लीजिए। क्यों आप गंदी आदत कर रहे हो, क्यों दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो गंदगी के लिए, जब यहां एकांतिक के लिए और सत्संग के लिए बिल्कुल फ्री है। आप एकदम आइए, एक दिन पहले आइए और जो टोकन या कूपन जो भी कहा जाता है वो स्वीकार कीजिए और आप आकर के, किसी के लिए कोई फीस नहीं। अब दर्शन कराने के लिए इसलिए बंद करवा दिया, दर्शन कराने के लिए आ रहे हैं 2,000 11,000। ये क्या चरित्र है, यहां 5 पैसे नहीं लिए जा रहे, तुम आ रहे हो, जय हो महाराज की हमने छूट दी इसलिए, ये ब्रजवासी या ब्रज परिकर वो हमारा इष्ट देव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से 5,000 11,000 रुपए लिए रहे, वो बाहरी आदमी आ रहा है, आप सबकी लाइन क्रॉस करके हमारे पास जा रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं, आपको दुपट्टा उड़ा रहे हैं, आपको भेंट दे रहे हैं, आपके चरण पकड़, किस लिए कि आप हमारे पूज्य जन हो। उसका मतलब दुरुपयोग। कभी आपको ऐसे दर्शन से लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यहां सिद्धांत संतों का जो होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। यहां कहीं किसी भी तरह की ना हमारे परिकर के कहीं दोष मिलेगा कि फीस लेंगे, और अगर आप फीस देकर कहीं से आते हैं तो आप अपराध करते हैं, आप गलत मार्ग का बढ़ावा कर रहे हैं, अधर्म का। ऐसे ही लोग अधर्मी होते हैं, आ रहे हो सत्संग करने और आप अधर्म का आचरण कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, वो क्या करेगा 4 लोगों का। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ये विचार बनेगा कि जरूर बाबा मिले होंगे, 10,000 हमसे लेता है, 5,000 बाबा को देता होगा, 5,000 अपने आप ले। दोष दर्शन और वो बुद्धि आपको भ्रष्ट कर देगी, सत्संग और एकांतिक लाभ ले पाओगे। इसलिए इन बातों से बहुत बचना चाहिए। जब फ्री है, अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, पैसे से जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता है, गांठ बांध लो। जब यहां फ्री है तो आप लोग फ्री आइए, किसी को पैसा देने की जरूरत। थोड़ा भीड़ होने के कारण आपको हो सकता है कि कम जगह हमारे पास है वहां, अब वहां 20 25 30 लोग बैठते हैं, 1,000 लोग एकांतिक में बैठना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको वो ना मिले। तो आप धैर्य पूर्वक रहिएगा, सत्संग में गली में बैठ जाइएगा, खड़े खड़े सुन लीजिएगा, भगवत शब्द हैं, आपका मंगल करेंगे। लेकिन छल कपट करके पैसे के बल से आप एकांतिक में बैठ जाएं, कि आप किसी का दूसरे का कूपन पैसे से खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है, तो ये छल कपट भगवान की प्राप्ति करेगा, तुम्हारा मंगल होगा नहीं होगा। पैसा दे के तुम उस पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं, कभी ऐसी गलती ना करें। ये पक्का समझ लेना, सतमार्ग के पथिक कभी ऐसा नहीं करते। एक बार किसी ने बताया था कि आपकी बीमारी की छवि लगा के कि महाराज जी बहुत बीमार हैं, इसके लिए कुछ और उसमें अर्थ मांगने की, तो ऐसे नीच पुरुषों की कैसी दुर्गति होगी जो इस तरह से धन लेकर के अपने सुख की विषय सामग्री की भोग की वृत्ति रखते हैं। बड़ी भारी दुर्गति होती है, ये ऐसा खिलवाड़ ना समझें, कभी ऐसा नहीं। यदि आज्ञा है और परिस्थिति ऐसी है तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, मुझे लगेगा। लेकिन यदि आज्ञा नहीं हो, आप ऐसा कहीं कोई कर रहा है किसी भी तरह से, वो विष खा रहा है, पेट फाड़ के निकलेगा, ऐसा नहीं किया जाता।